हाय फ्रेंड्स, आई एम दीपक चौहान। फ्रेंड्स, आज हम संख्याओं का गुणनखंड करना सिखाएंगे। तो आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि संख्या है 448, ठीक। तो इस संख्या का गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे छोटी संख्या 2 होती है, ठीक। अब तो सबसे छोटी संख्या तो 1 होती है, लेकिन 2 कैसे यहाँ पर है? जब हम 1 से भाग देंगे 448 में तो फिर 448 आएगा। इसलिए गुणनखंड करने की सबसे छोटी संख्या 2 होती है, ठीक। तो हम सबसे छोटी संख्या से काटेंगे इसे। तो 2 सबसे छोटी, तो पहले 2 लिखेंगे। जब 2 से काटेंगे, अब यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर काटने का मतलब है कि 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 4 से ज़्यादा ना आए, ठीक। 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 4 से ज़्यादा ना आए। तो जितनी बार हम पढ़ेंगे उतना हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर 4 है, अगर हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 2 कन्नम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। ओके, 4 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इससे कम आएगा तो चलेगा, ठीक। अब यहाँ पर भी 4 है, तो यहाँ पर भी 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पर है 8, अब 2 का पहाड़ा आप इतनी बार पढ़ें ताकि 8 आ जाए, और 8 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक। 8 से कम होगा तो चलेगा। तो हम 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो आएगा 8, ठीक। अब यहाँ पर 224 आ गया। अब फिर 2 से काटेंगे इसे। यहाँ पर 2 है, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार तो 2 आएगा, ठीक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार यहाँ पर लिखेंगे। 2 का नाम 2, तो यहाँ पर भी 2 है, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब 1 बार तो 2 आएगा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर 4 है, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 4, ठीक। यानी कि 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 4 से ज़्यादा ना हो, तो जितनी बार पढ़ेंगे उतना यहाँ पर लिखेंगे। तो 2 का पहाड़ा जब हमने 2 बार पढ़ा है तो आया है 4, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, तो 2 बार पढ़ा तो यहाँ पर लिखेंगे 2। आगे देखते हैं, यहाँ पर 112 हो गया। फिर हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ें कि 11 से ज़्यादा ना हो, कम होगा तो चलेगा, ठीक। तो 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 छंग 12। यदि हम 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जा रहा है, यानी कि हमें चाहिए 11, ठीक। 11 या तो 11 से कम। तो 2 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़ेंगे तो आएगा 2 पचे 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, क्योंकि 2 का पहाड़ा हमने 5 बार पढ़ा है, ठीक। तो 10 आया था, लेकिन यहाँ पर 11 है, तो 11 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 1। यहाँ पर 2 है, जैसे यहाँ पर 2 है, ठीक। अब 2 के पहले 1 लिखेंगे तो हो जाएगा 12। ओके, अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ें कि 12 से ज़्यादा ना हो। तो 2 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ेंगे तो 12 से ज़्यादा नहीं होगा, 12 आएगा, ठीक। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार। ओके, अब यहाँ पर 56 हो गया। अब इसे 2 से काटेंगे। 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 5 से ज़्यादा ना हो, जितनी बार पढ़ेंगे उतना यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो आएगा 4, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 1, तो 6 के पहले 1 लिखेंगे हो जाएगा 16। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 16 से ज़्यादा ना हो, तो जितनी बार पढ़ेंगे उतना यहाँ पर लिखेंगे। तो 2 का पहाड़ा जब 8 बार पढ़ेंगे तो आएगा 16। 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो आएगा 16, 2 8 16 होता है, ठीक। अब यहाँ पर 28 हो गया। अब इसे 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 लिखेंगे पहले, ठीक। यहाँ पर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, यहाँ पर 2 है कि 2 का पहाड़ा आप पढ़ें कि 2 से ज़्यादा ना हो, तो 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, ठीक। अब यहाँ पर 8 है, अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार तो आएगा 8। ओके, अब यहाँ पर 14 हो गया। 14 को 2 से काटेंगे, तो 2 का पहाड़ा जब 7 बार पढ़ेंगे तो आएगा 14, ठीक। तो 7 जो है 7 से कटेगा। ओके, तो इस संख्या 448 का गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार होगा गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद है 7 गुणे 7। तो 448 का गुणनखंड इतना है। ओके बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए और वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।